ओम शांति। आज 22 एप्रिल बाबाना महावाक्यों। मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सेल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। बाबा આવ્યા છે ભારતને સેલ્વેજ કરવા, માના મુક્તિ અપાવવા। તો શાનાથી મુક્તિ? તો જે રાવણની જંજીરોમાં જે ભારત ફસાઈ ગયું છે, તો એ રાવણના બંધનોમાંથી મુક્તિ, વિકારોમાંથી મુક્ત કરવા બાબા આવ્યા છે। અને જે બાબાના આ કાર્યમાં મદદગાર બને છે, અને બાબાએ જ બાળકોને આ બાબાના કાર્યમાં મદદગાર બનાવ્યા છે। प्रश्न, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी है? मंजिल ऊंची છે, કઈ મંજિલ છે? સત્યુગી દુનિયાનો વારસો મેળવવો। તો મંજિલ ઊંચી છે, પણ એ ઊંચી મંજિલને મેળવવા માટે એવી કઈ કઈ નાની નાની વાતો છે કે જે આપણા પુરુષાર્થમાં વિઘ્નરૂપ બને છે? तो उत्तर, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक वृत्ति है, अच्छा पहनने की, खाने में बुद्धि भटकती है, तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में रुकावट डालती है। कई बातों रुकावट नाखे छे? अगर कोई शौक होय, खावा पीवानो, પહેરવાનો, ફરવાનો, કોઈની અંદર આસક્તિ હોય કે આ કરું, તો બાબા કહે છે એ વસ્તુ આપણને જે સત્યુગી દુનિયાની પ્રાપ્તિ કરવાની જે ઊંચી મંજિલ છે એમાં વિઘ્નરૂપ બને છે। इसीलिए बाबा कहते बच्चे वनवाह में रहो। क्या रहो? वनवाह। वनवाहમાં કેવા કપડાં પહેરતા હોય? સાધારણ, માના એક ઋષિ મુનિ, એક તપસ્વી જેવા કપડાં પહેરતા હોય। ખાવાનું બી કેવું હોય? ફળફળાદી, સાધારણ। તો બાબા કહે છે એવી જ રીતે વનવાહમાં રહો, સાદા કપડાં પહેરો, સાદી રહેણી કરણી હોવી જોઈએ અને સાદું ભોજન કરો। तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी याद न रहे। बाबा કહે છે એટલું સુધી ભૂલવાનું છે કે દુનિયાને તો ભૂલવાની છે, પણ પોતાનું આ શરીર બી યાદ રહેવું જોઈએ નહીં। ओम शांति। बच्चों को यह समझाया है कि यह भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असूल नाम ही है भारत। આનું શું નામ છે? ભારત। બાબા કહે છે હિન્દુસ્તાન કોઈ નામ નથી। હિન્દુસ્તાન નામ તો પછી આવ્યું, પહેલું નામ છે ભારત। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। आध्यात्मिक जो दुनिया होय, आध्यात्मिक जो कोई देश छे ए छे भारत। કહેવાય છે કે બધા જ દેશો કરતાં આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિ હોય, કોઈ જો કલ્ચર હોય તો એ છે ભારતની અંદર। यह प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड नहीं थे। मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन। સૌથી પહેલા આદિ સનાતન દેવી દેવતા ધર્મ મુખ્ય હોય છે, પછી આવે છે ઇસ્લામ, બૌદ્ધ અને ક્રિશ્ચન। अभी तो बहुत खंड हो गए हैं। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग, हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही होगा।
અત્યારે અનેક ખંડ છે, અનેક દેશો છે, પણ નવી દુનિયામાં તો એક ભારત જ હશે। नई दुनिया रचने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता हेवनली गॉड फादर। परम पिता परमात्माने શું કહ્યું બાબાએ? બાબાએ પોતાના માટે પરિચય આપ્યો છે આજે। स्वर्ग का रचयिता हेवनली गॉड फादर। भारतवासी जानते हैं कि यह भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत में दिखाते हैं। यह किसी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था, अब नहीं है। अभी तो हेल है, तो यह भी अज्ञान ठहरा। क्या अज्ञान ठहरा? कि सतयुग ऊपर में है, नरक नीचे है। ये जो समझते हैं बाबा कहते ये अज्ञानता है। और कई तो क्या समझते हैं? भारत ही हेवन था, अब नहीं है, तो अभी हेल है, यह भी अज्ञान ठहरा। ज्ञान और अज्ञान दो चीजें हो जाती हैं। ज्ञान को कहा जाता है दिन और अज्ञान को कहा जाता है रात। घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोजरा माना राइज, अंधियारा माना फल। राइज माना उदय थવું, फल माना पतन थવું। तो જ્યારે સતયુગ ત્રેતા હોય છે તો સતયુગમાં આત્માની ઉદય હોય છે અને કળિયુગમાં આવતા આવતા પતન થઈ જાય છે। मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। सूर्य अस्त थाय ए जोवा माटे सनसेट पॉइंट पर जाए छे। अब वह तो है हद की बात। इसीलिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। यह बातें दुनिया में नहीं समझते। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। बाबा जी ज्ञान आपी रह्या छे ए वातोने अगर मुरली कोईनी आगळ सीधे सीधी समजाव बेसीए तो अज्ञानी लोग समझी नहीं सके, कारण के नवुं ज ज्ञान छे। पहला ए आत्माओनी 7 दिवसनी भट्टी करावी पड़े, मैंने 7 दिवसनी शिबिर करावी त्यारे समझे। तो ये नहीं समझते क्योंकि नई दुनिया के लिए नई नॉलेज है। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। गाते भी हैं फादर इज नॉलेजफुल। क्या गाते हैं? फादर इज नॉलेजफुल माना अपनी आत्माना पिता छे परमात्मा ए ज्ञानना सागर छे। तो टीचर हो गया, ज्ञानना सागर कहे तो पिता ही शू थई गया? शिक्षक थई गया। फादर को ही कहा जाता है पतित पावन, और कोई को तो पतित पावन नहीं कह सकते। तो पतित पावन कहे तो सतगुरु थई गया। हाँ, ज्ञानना सागर कहे तो शिक्षक थई गया। पतित पावन कहे तो पिता ज सतगुरु बनी जाए छे। श्री कृष्ण को भी पतित पावन नहीं कह सकते। फादर तो सबका एक ही है। श्री कृष्ण तो सबका फादर नहीं है। वह तो जब बड़ा हो, शादी करे, तब
एक दो बच्चे का बाप बनेगा। श्री कृष्ण ने पिता ना कहवाय, એ તો પિતા ક્યારે બને? જ્યારે મોટા થાય, લગ્ન થાય, બાળકો થાય ત્યારે એ એમના બાળકોના પિતા હોય, પણ સર્વ મનુષ્ય આત્માઓના પિતા શ્રી કૃષ્ણને કહેવાતા નથી। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। कभी स्वयंवर भी हुआ होगा। शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर कह नहीं सकते। समग्र विश्वना पिता एमने कोई कही सकता नहीं। वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है प्रजापिता ब्रह्मा, उनकी बिरादरी निकलती है। वह इनकॉर्पोरियल गॉड फादर निराकार आत्माओं का बाप है। निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में हैं तब भक्ति मार्ग में पुकारती हैं। यह सब तुम नई बातें सुनते हो। यथार्थ रीति कोई भी शास्त्रों में ये बातें नहीं है। कोई भगवान का परिचय भी यथार्थ रीति कोई शास्त्रों में नहीं है, या सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान भी यथार्थ रीति माना सही तरीके से कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं, मैं सन्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ। बाबा सन्मुख में बेसीने ज्ञान आपे छे, फिर यह ज्ञान सारा गुम हो जाता है। फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए। बच्चों को ही सन्मुख में समझा कर वर्षा देते हैं। बाबा भी आवे त्यारे ज्ञान आपे ने, अने ज्ञान आपे त्यारे वारसो मळे। फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। यथार्थ तो बन न सके, क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो, झूठ खंड हो जाता है। शास्त्र पण क्यारे बने छे? ज्यारे द्वापर युगनी शरूआत थई त्यारे शास्त्र बन्या। माना जे सतयुग त्रेता जे सचनी दुनिया हती ए पूरी थई अने झूठनी दुनियानी शरूआत थाय छे त्यारे शास्त्र बन्या। तो शास्त्रोमां सच क्यांथी हशे? माना जे सत्य ज्ञान होवुं जोईए शास्त्रोमां छे नहीं। फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। यथार्थ तो बन न सके, क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो, झूठ खंड हो जाता है। तो झूठी चीज ही होंगी, क्योंकि उतरती कला ही होती है। सच से तो चढ़ती कला होती है। भक्ति है रात, अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती हैं। माथा टेकते रहते हैं। ऐसा घोर अंधियारा है। कैसा अंधियारा है? ठोकरें खाते रहते हैं, माथा टेकते रहते हैं। तो बाबा कहते ऐसा घोर अंधियारा है। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं रहता, दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है, जो बच्चे जाकर देखते हैं। माना ज्यांथी सूर्य उदय थाय छे अने सूर्य अस्त थाय छे एवा पॉइंट देखाता होय छे, तो लोको ए पॉइंट ने जोवा माटे जता भी होय छे। अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। स्थूल सूर्य ने जोईने बाबा कहे छे शुं करशो? ज्ञान सूर्यनो जे उदय थयो छे ए जुओ ने।
રાઇઝ ઓફ ભારત ઓર ડાઉનફોલ ઓફ ભારત. શું જોવાનું છે? બાબા આવીને શું બતાવે છે? ભારતનું ઉત્થાન ઓર પતન સમજાવે છે. સ્વયં પરમાત્માનો તો ઉદય થયો અને પરમાત્મા આવીને ભારતનું ઉત્થાન કઈ રીતે થાય છે અને ભારતનું પતન કઈ રીતે થાય છે એ સમજાવે છે. भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है. सत्यनारायण की कथा में यह दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है, फिर बाप आकर उनको सेल्वेज करते हैं. तुम इस भारत को फिर से सेल्वेज करते हो. फरीथी भारत ने આપણે ऊंचा उठाविए छे. यह तुम बच्चे ही जानते हो. तुम निमंत्रण भी देते हो. नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है. कोई प्रदर्शनी भी राखो तो बाबाए प्रदर्शनीનું નામ શું આપ્યું? નવ નિર્માણ પ્રદર્શની. માના નવી દુનિયાનું निर्माण કેવી રીતે થઈ રહ્યું છે આવો જાણો અને સમજો એની प्रदर्शनी છે. नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उसकी प्रदर्शनी चित्रों द्वारा समझानी दी जाती है. तो वही नाम चला आए तो अच्छा है. नई दुनिया कैसे स्थापन होती है व राइज कैसे होती है यह तुम दिखाते हो. जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है तब दिखाते हैं कि राइज कैसे होता है. माना पुरानी दुनियाનું પતન થાય છે ત્યારે પરમાત્મા આવીને બતાવે છે કે નવી દુનિયાની સ્થાપના કઈ રીતે થઈ રહી છે. यह भी एक स्टोरी है. राज्य लेना और गवाना. राज्य लिया और गवाया, फिर से राज्य ले रहे हैं. 5000 वर्ष पहले क्या था? 5000 वर्ष पहला શું હતું? कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था. फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ. वह तो 1-2 से राज्य लेते रहते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया. वह कोई सीढ़ी नहीं समझते. माना दुनियाમાં પહેલા જે દ્વાપર યુગ હતો તો બતાવ્યું છે ને, દ્વાપરમાં રાજાઓ વચ્ચે યુદ્ધ થતું હતું અને એકનું રાજ્ય બીજા લઈ લેતા હતા. એ બતાવ્યું છે, જે શાસ્ત્રોમાં બતાવ્યું છે. તો બાબા કહે છે એ સીડીને નથી જાણતા કે એક ગયા તો બીજા રાજા આવ્યા, બીજા ગયા તો ત્રીજા રાજા. મને એક પછી એક રાજા રાજ્ય કરતા આવે છે. સીડીનું જ્ઞાન નથી. એટલે શાસ્ત્રોમાં શું બતાવ્યું છે? રાજ્ય માટે લડાઈ ઝઘડા બતાવી દીધા છે. यह तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में आ गए, सीढ़ी उतरते आए. यह 84 जन्मों की सीढ़ी है. सीढ़ी उतरनी होती है, फिर चढ़नी भी होती है. डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है. भारत का डाउनफॉल कितना समय, भारत का पतन कितना समय चलता है, राइज कितना समय, फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी. ભારતનું પતન અને ઉત્થાન એ ભારતનું થાય છે. તો બાબા કહે છે ઉત્થાન બી ભારતવાસીઓનું છે તો પતન બી ભારતવાસીઓનું થાય છે. विचार सागर मंथन करना होता है. मनुष्यों को टेम्पटेशन में कैसे लाए और फिर निमंत्रण भी देना है कि भाइयों बहनों आकर समझो. प्रदर्शनी राखो અને પ્રદર્શનીનું નામ શું આપ્યું બાબાએ? નવ નિર્માણ પ્રદર્શની. અને એમાં નિમંત્રણ આપો અને બોલો
भाइयों और बहनों आओ और आकर समझो। बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का बड़ा बोर्ड होना चाहिए। हाँ, बाबाए કહ્યું પ્રદર્શની રાખો તો સૌથી પહેલા શું બતાવવાનું છે? સ્વયં પરમાત્માની મહિમા. અને પરમાત્માની મહિમાનું મોટું બોર્ડ હોવું જોઈએ. અને એમાં જ બાબાએ બતાવ્યું છે કે કઈ મહિમા લખવાની છે. તો લખો, पतित पावन ज्ञान का सागर, पवित्रता सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सद्गति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो। कितनी महिमा लिखनी है? याद रही? कई महिमा लखवानी छे? तो फरी सांभळो, पतित पावन, ज्ञान का सागर, पवित्रता सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सद्गति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो। तो मोटा बोर्ड में आटलू लखी सौथी पहलू आज लगावानुं छे। तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसेबल बच्चे जो हैं वे सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते। बाबाए शुं कह्युं? सर्विसेबल जे बाळको छे ए आखो दिवस दौड़ा दौड़ी करता रहे। अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी ले सर्विस में लग पड़ते हैं। कई एवा बाळको छे के जेमने नौकरी धंधो छे छतां पण एमांथी छुट्टी लई अने बाबानी सेवामां लागी जता होय। यह है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाए तो बहुत नाम निकाल सकती है। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती ही रहती है। અને જે સર્વિસેબલ બાળકો છે તો એ સર્વિસેબલ બાળકોની પાલના બાબા સ્વયં ડાયરેક્ટ કરતા હોય છે। અને એ પાવરફુલ રીતે જેટલી શક્તિ સેવામાં બાળકો યુઝ કરે છે તો બાબા ડાયરેક્ટ એટલી શક્તિ ભરતા હોય છે। क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। बाबा अपने भंडारे से पालना करता ही रहता है। बाबा नो भंडारो भरपूर छे। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। हाँ, बाबा नो भंडारो छे ने, भोलेनाथ का भंडारा भरपूर है भरपूर। तो बाबा नो भंडारो एवो छे तो बाबाना भंडारामांथी खाईए तो बी खूटતું નથી। અને કાલ કંટક દૂર। જે બાબાના ભંડારાનું ખાય છે એને કાલ બી दूर થઈ જાય છે। तुम हो शिववंशी, वह रचता और रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा है। शिव साजन भी तो है ना। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है। शिव बाबानो निराकार परिचय आपीए तो निराकार छे तो समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है। बिलव्ड मोस्ट शिव बाबा है। परम प्रिय तो लिखना है। शिव बाबा केवा छे? बिलव्ड। बिलव्ड माना परम प्रिय।
तो परम प्रिय लिखना है तो कहाँ लिखना है? क्या लखवानुं छे परम प्रिय? हाँ, क्या लखशो? बाबा कहे छे पोताना दिलमां लखो। जेवी रीते साजनने कोई पत्र लखतुं होय तो परम प्रिय लखता होय ने, तो बाबा कहे छे हूँ तमारो साजन छूं, तो दिलमां लखो परम प्रिय शिव बाबा। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। शिव शक्तियाँ नॉन वायलेंस गाई जाती हैं, परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखा दी है। शिव शक्तिओने तो बाबाए अहिंसक बतावी छे, नॉन वायलेंस, परंतु चित्रों तो शुं बताव्युं छे? देवीओने अष्टभुजाधारी बतावी छे अने 8 भुजाओमां अलग अलग हिंसक शस्त्र आप्या छे, हिंसा बतावी छे। वास्तव में तुम योग और याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हथियारों आदि की तो बात ही नहीं, हथियारों का तो कोई उपयोग ही नहीं करना है। गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसीलिए गुप्त गंगा कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली। शाना माटे बतावे छे बाण मारा और गंगा निकली? हाँ, भीष्म पितामह જ્યારે बाणशैया ઉપર સૂતા હતા ત્યારે એમને કહ્યું કે મારે ગંગામાના મારી માતાને જે ગંગાજળ છે એનાથી મારી તૃષ્ણા छिपावવી છે, તો અર્જુન બાણ મારે છે અને ગંગા નીકળે છે, તો ગુપ્ત गंगा भी बतावी છે। गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं, तुम पूछेंगे तो कहेंगे गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं। मनुष्यों ने तो बहुत बातें बता दी हैं, यहाँ तो एक ही बात है, सिर्फ अल्फ, बस। बाबा कहे छे गंगा क्यांथी नीकળી, શું થયું, આ બધી વાતોમાં પડવાની જરૂરત જ નથી। શું યાદ રાખવાનું છે? बस एक अल्फ माना बाबा। अल्लाह आकर बहिष्ठ स्थापन करते हैं, खुदा हेवन स्थापन करते हैं, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक ही है, यह तो अपनी अपनी भाषा दिखाते हैं। हाँ, कोई जे माना क्रिश्चियन धर्मना लोगो शुं कहेशे? खुदा हेवन स्थापन करे छे। मुसलमान धर्मना लोगो कहेशे अल्लाह बहिष्ठनी स्थापना करी रह्या छे। आपणे कहीए ईश्वर स्वर्ग स्थापन करे छे। भाषा अलग अलग छे पण बधुं आखिरमां तो एक छे के भगवान स्वर्गीय दुनिया बनावी रह्या छे। परंतु यह समझते हैं कि अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेंगी। यहाँ तो बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। रचता की रचना है ही स्वर्ग। ऐसे थोड़ी ही कहेंगे कि राम ने नरक रचा। हाँ, एवं तो थोड़ी कहे कि भगवान ने नरकनी दुनिया रची। भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि निराकार रचता कौन है। तुम जानते हो कि नरक का रचता है रावण, जिसको जलाते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाते हैं। बोलते भी हैं कि रावण हमारा दुश्मन है। बाप ने अर्थ समझाया है,
विस्तार बड़ा है तो रावण का शरीर भी बड़ा बनाते हैं। हाँ, અત્યારે કળિયુગ અંતમાં રાવણે પોતાનો વિસ્તાર એટલો બધો વધારી દીધો છે તો દિવસે ને દિવસે રાવણનું પૂતળું જે બનાવીએ છીએ એ બી કેવું બનાવીએ છીએ? મોટું બનાવીએ છીએ। शिव बाबा तो बिंदी हैं परंतु चित्र बड़ा बना दिया है। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो? पुजारी तो बनना है ना। आत्मा के लिए तो कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, और फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। क्या क्या कहते हैं? एक बाजू कहे छे भ्रुकुटीना वच्चे एक अजब सितारो छे जे आत्मा छे चमकी रह्यो छे, बीजी बाजू फरी तरत ज कही दे छे आत्मा एज परमात्मा। तो फिर हजारों सूर्य से ज्यादा तेज कैसे होगा? अगर आत्मा एज परमात्मा होय तो आत्मा तो सितारा समान छे, तो सूर्य जेटલું तेज सितारामां क्यांथी आवे? तो सूर्य अलग छे, सितारा अलग छे। आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर परमात्मा 1000 सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करें? कितनी यथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा होगा ना, परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं, जानते कुछ भी नहीं। यह है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग हैं। बाबा पढ़ाते भी हैं और धंधा भी सिखाते हैं। कौन सा धंधा? हाँ, बाबा ज्ञान तो आपे छे पण ए ज्ञानने धारण करीने पछी बाबा धंधो शीखवाड़े छे कि जे लीधुं छे ए ज्ञान बीजाने जईने आपो। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए। बाप की फुल महिमा लिखनी है। यह बातें तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती हैं। इसीलिए महारथी घोड़े सवार कहा जाता है, कारण के भगवान ज्ञान आपे छे पण बाबा जे ज्ञान आपे छे ए हरेकनी बुद्धिमां अलग अलग बेसे छे पुरुषार्थ अनुसार। कारण के कोई महारथी बनशे, कोई घोड़े सवार बनशे, तो कोई प्यादा भी बनशे। हथियार आदि की कोई बात नहीं है। बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं। यह गोदरेज का ताला कोई खोल न सके। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आगे कब मिले हो। જ્યારે બાળકો બાબા પાસે મળવા માટે જાય છે તો બાબા પૂછે છે કે આગળ ક્યારે મળ્યા હતા, ક્યારે મળ્યા હતા। हाँ, तो बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो। ए जगह आ दिवसे क्यारे मळ्या था आगळ? तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले हैं। अब यह बातें ऐसे कोई पूछ तो न सके। कितनी गुह्य समझने की बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा नंबरवार होती है। शिव बाबा की महिमा अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है।
हर एक का पार्ट अलग अलग है, एक न मिले दूसरे से। यह अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पार्ट बजाने के लिए, जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन। आने समय सूक्ष्म वतन नहीं आते और જઈએ છે જ્યારે પરમધામ તો વાયા સૂક્ષ્મ વતન થઈને જઈએ છે, કારણ કે બ્રાહ્મણ પછી આપણું સ્વરૂપ બને છે ફરિશ્તા સ્વરૂપ, અને ફરિશ્તાથી પછી આત્મા બનીએ છીએ। પછી જ્યારે સૃષ્ટિ પર આવીએ છીએ તો આવતી વખતે સૂક્ષ્મ વતનમાં જતા નથી, ત્યારે આત્મામાંથી ડાયરેક્ટ सतयुगમાં देवताई स्वरूप ने धारण करिए छे। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं। सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़ी ही होगा। सूक्ष्म वतननी रचना तो स्पेशल संगम युग माटे थाय छे। सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं, वाया सूक्ष्म वतन जाए फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो। અને સંગમ યુગમાં બાબાએ સૂક્ષ્મ વતનની રચના કરી છે, અને આ સંગમ યુગ દરમિયાન જે બાબાના બાળકો છે એ યોગ કરે છે, બાબાને યાદ કરે છે, તો મન બુદ્ધિથી સૂક્ષ્મ વતન આવજા કરે છે। तुम्हारी सगाई हुई है, यह पियर घर है। विष्णु को पता नहीं, विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वह है ससुर घर। विष्णु माना જ્યારે સતયુગી દુનિયા છે, વિષ્ણુપુરી છે, ત્યાં જ્યારે આપણે જઈએ છીએ તો એ આપણું સસુર ઘર છે। તો બાબા કહે છે વિષ્ણુને પિતા ના કહેવાય। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने सब कपड़े छोड़ जाती है। तुम पुरानी दुनिया को छोड़ देते हो। तुम्हारे और उनके वनवाह में कितना फर्क है। જેવી રીતે તમે જુઓ કે રામાયણની અંદર કે મહાભારતની અંદર તો જ્યારે શ્રી રામ વનવાસ સ્વીકાર કર્યો, વનમાં જતા હતા, તો એ સમય પોતાના રાજવીય વસ્ત્રો પહેરીને જઈ શકતા હતા ને। એમને કોને કીધું હતું કે તમે કપડાં ત્યજીને જાઓ? પણ એ પોતાનો જે રાજવીય ડ્રેસ હતો એ છોડી એક વનવાસીના કપડાં પહેરી અને પછી જંગલમાં ગયા હતા, પછી વનમાં ગયા હતા। તો બાબા કહે છે વનવાસ સ્વીકાર કરવો માના સાદગી જીવન અપનાવવું। तो तुम्हारे और उनके वनवाह में फरक थे। एमने तो वनमा स्पेशल वनमा गया त्यारे वनवास स्वीकार कर्यो। बाबा कहे छे आपणे वनमा नथी जवानुं, पण घर गृहस्थमां रही एक वनवासी जेवुं जीवन, साधारण जीवनने अपनावानुं छे। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए। देह अभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेंगे तो जट देह अभिमान आ जाएगा। हाँ, जेटली मोंघा कपड़ा पहरीए तो देह अभिमान आवे ने। जेटला मोंघा कपड़ा, नवा कपड़ा पहरे हो तो आखो दिवस जोता रहीए केवी लागे छे। हाँ, क्यांकथी खराब तो न थई, मेली ना थई जाए, कोई काम भी ना करे, कई नहीं। तो बाबा कहे छे जितने ऊंचे कपड़े पहनेंगे उतना ऊंचा देह अभिमान आ जाएगा। तो मैं आत्मा हूं यह भूल जाएगा। इस समय तुम हो ही वनवाह में। वनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है। शरीर ही छोड़ना है
तो साड़ी नहीं छोड़ेंगी क्या? बाबा કહે છે શરીર જ છોડવાનું છે, હવે અંતિમ સમય છે, શરીરના ભારને જ ભૂલવાનું છે, તો એક દિવસ શરીર બી છૂટી જશે તો શું મોંઘી મોંઘી ઊંચીમાંના મોંઘી સાડીની બાબા વાત કરે છે, તો મોંઘી સાડીઓ પહેરવાનું નહીં છોડી શકો? हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है, इसमें तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज को तो संभालना पड़ता है। यह पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती हैं। हाँ, बाबा કહે છે पहनने की खाने की ये छोटी छोटी बात, एम खावानी कंईक इच्छा थवी नानी बात छे ने कि आ खाऊं इच्छाओ थवी नानी नानी बात छे। आ पहेरीए तो ए बाबा કહે છે पण ए नानी नानी बात ज पुरुषार्थमां विघ्नरूप बने छे, ऊंची मंजिल पर पहुंचवामां अड़चनरूप बने छे। मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा यह लाठी भी छोड़ दो। बाप कहते हैं यह पुराना कपड़ा पुरानी दुनिया सब खलास होनी है, इसीलिए इस सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। सन्यासियों ने तो हद का सन्यास किया है, अब तो फिर वे अंदर आ गए हैं। आगे तो उन्हों में बहुत ताकत थी, उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है। नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती हैं पार्ट बजाने, उनमें क्या ताकत होंगी। तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। यह सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है, इसमें फंक नहीं होना है। हाँ, बाबा કહે છે જ્ઞાન સાગરના બાળકો છો તો એવી રીતે જ્ઞાન આપો, ફૂસ નહીં થઈ જવાનું। જ્ઞાન સાગરના બાળકો છીએ તો બાબાને યાદ કરીને એવી ઉછળીને જ્ઞાન આપવાનું છે। દેહ અભિમાનમાં આવી જવાનું નથી। સદૈવ સ્મૃતિ રહે કે આપણે કોણ છીએ? જ્ઞાન સાગર પરમાત્માના બાળકો છીએ। परमात्मा अपना द्वारा ज्ञान आपी रहे छे, आपणे कई छीए नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है, इसीलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। हवे समय छे घरे जवानो, तो बाबा કહે છે पुरानी दुनिया अने आ पुरानु जे शरीर छे एनाथी मन बुद्धि ने उपराम करी दो। दूसरी पॉइंट, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। माना 5000 वर्ष पहला जे थयुं हतुं ए थई रह्युं छे, तो ड्रामानी हर सीन ने जुओ अने हर सीन जोता बाबा કહે છે खुश मारो। वरदान,
अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, कभी उनके वशीभूत न हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। क्या चेक करना है? जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। माना बाबाए કહ્યું કે જે ઊંચા સ્થાન ઉપર સ્થિત હોય છે, તો બાબાએ આપણને ઊંચું સ્થાન આપ્યું છે, ઊંચું નામ આપ્યું છે। આપણે સ્વયં પરમાત્માના બાળક બની ગયા, તો આપણા કાર્ય બી કેવા હોવા જોઈએ? ઊંચા। એટલા માટે બાબાએ કહ્યું સંકલ્પ કે વિકલ્પમાં, માના કોઈ વિચારની અંદર, કોઈ કર્મની અંદર પણ કોઈ પણ પ્રકારનો વિકાર આપણી અંદર પ્રવેશ કરવો જોઈએ નહીં। અગર નામ ઊંચા काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। बाबाए नाम ऊंचું આપ્યું છે, પરમાત્માના સંતાનો, ઈશ્વરીય પરિવાર, બ્રહ્મા મુખ વંશાવલી બ્રાહ્મણ કહ્યું, તો બાબાએ કહ્યું કે નામ ઊંચું આપ્યું છે। અગર બ્રાહ્મણ બની કામ નીચા કરે તો બાબાનું નામ બદનામ કરશું। इसीलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। स्लोगन कर्म करते करन करावन हार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कर्म करता बाबानी याद, तो एक कर्म योगी बनी जाए छे। मात्र एकलू कर्म करीशू तो भी नहीं चाले, कर्म अने एकलो योग भी करवा बेसी जाइए तो भी नहीं चाले, पण कर्म भी करवानुं छे, बाबाने याद भी करवानुं छे। कर्म करता करता बाबाने याद करिए तो स्व पुरुषार्थ भी थशे, स्वनी उन्नति भी थशे, अने बाबाने याद करीशुं तो योगनुं बेलेंस भी बनशे। तो कर्म करता स्मृति में शुं रखवानुं छे? करन करावन हार करा रहा है ने मैं निमित्त कर रही हूँ। मम्मानुं स्लोगन हतुं ने, करन करावन हार करा रहा है मैं निमित्त कर रही हूँ। तो बाबा कहे छे ए स्मृति में राखो। ओम शांति।